हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज, आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक की, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, खास करके कॉमन नेमिंग सिस्टम्स के अंदर, जैसे कि आपका एलाइल हो गया, विनाइल हो गया, बेंजाइल हो गया, एराइल हो गया। इनका यूज क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इनका इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, और मैं आपसे बात करूंगा इनके एप्लीकेशंस कहां कहां पर आते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक टॉपिक है, लेकिन गाइस आपका बेसिक्स बिल्कुल साउंड होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, ताकि आप एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझ सकें। ओके गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा जो कि ओजोनोलाइसिस के ऊपर हमने आपको दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गाइस अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो उस लेक्चर के अंदर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3, मतलब ये कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक एल्कीन भी है और एक एल्काइन भी है, इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करवा दूं तो क्या इसका ओजोनोलाइसिस होगा या फिर इसका होगा? आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड द आंसर इज दिस। तो हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। क्यों? द रीजन इज एल्कीन की रिएक्टिविटी जो होती है वो एल्काइन के मामले में ज्यादा होती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एल्काइन में ये जो कार्बन होते हैं ना, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होते हैं दीज आर sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनका परसेंटेज s कैरेक्टर होता है 50%। मतलब ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके वजह से ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करते हैं, स्ट्रांगली होल्ड करते हैं और इनको रिएक्ट करने नहीं देते हैं आसानी से। ठीक है, हाँ, एक और चीज, ये तब होगा जब यहां पर 1 मोल O3 लिखा हो। ठीक है, अगर ये एक्सेस में रहा तब तो दोनों का ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ एलाइल। और गाइस मैं इसको पहले डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको उसकी फील नहीं आएगी, हम इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक कंपाउंड है कुछ ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ठीक है, मान लीजिए एक हैलाइड है। गाइस ये जो कार्बन है या जिसमें हैलोजन कनेक्टेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, लेकिन ये कोई नॉर्मल sp3 नहीं है। आप नोटिस करें कि दिस इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 है और इसी कार्बन को क्या बोला जाता है? इसी कार्बन को अपन बोलते हैं एलाइल कार्बन या फिर एलाइलिक कार्बन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, a sp3 hybridized carbon next to a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बन। तो मतलब अगर इस एलाइल कार्बन के साथ मैं एक हैलोजन कनेक्ट कर दूं, जैसे कि यहां पर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड या फिर एलाइल क्लोराइड। और इसी एलाइल कार्बन के साथ CH2 अगर मैं एक अल्कोहल को कनेक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एलाइल अल्कोहल। अगर इसी के साथ मैं एक मान लीजिए एमीन को कनेक्ट कर दूं NH2 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एलाइल अमीन। ठीक है, अब ध्यान रखें, अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से C, यहां से मान लीजिए मिथाइल CH और यहां से मान लीजिए Cl। ठीक है, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो एन एलाइल कार्बन। क्यों?
आप नोट करें, ये जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन कनेक्टेड है ये क्या है, दिस इज अ sp3 कार्बन। कैसा sp3? sp3 कार्बन नेक्स्ट टू वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये भी तो एलाइलिक हुआ। हाँ, डिफरेंस इज दैट यहां पर जो अल्फा कार्बन था ये इसके साथ वन एल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड, सो दिस इज 1 डिग्री, और ये जो है दिस इज एक्चुअली 2 डिग्री अलाइल। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 2 डिग्री अलाइल। हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे से मिथाइल ऊपर से मिथाइल, इधर मान लीजिए अल्कोहल, तो ये भी क्या है, दिस इज अगेन एलाइल। क्यों? आप देखें जरा इस कार्बन को जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कैसा है, दिस इज sp3। कैसा sp3? डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3, मतलब दिस इज ऑल्सो एलाइल। ठीक है, तो मतलब है हाँ ये क्या है, दिस इज एक्चुअली 3 डिग्री अलाइल। ओके, तो मतलब जब भी आपको ये चेक करना हो कि इधर द गिवन कंपाउंड वेदर इट इज अलाइल और विनाइल और एनीथिंग एल्स, आप हमेशा क्या करें, उस कार्बन को नोटिस करें जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं विनाइल की तरफ। हम बात करते हैं कि विनाइल क्या होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, अब ध्यान दे जरा, ये जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 कार्बन ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड का ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और गाइस इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन। ठीक है, आई होप विनाइल कार्बन क्या है आपको समझ में आया होगा। विनाइल कार्बन क्या है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर इस विनाइल कार्बन के साथ मैं हेलोजन कनेक्ट कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब इसको दिखाने का एक और तरीका ये भी है। ठीक है, आप खुद को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के साथ हैबिचुएटेड बनाए थोड़ा सा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, ये क्या है, दिस इज अ sp2। कैसा sp2? ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब विनाइल। ठीक है, मान लीजिए इसी विनाइल कार्बन के साथ मैं एक अल्कोहल को कनेक्ट कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज विनाइल अल्कोहल। अगर मान लीजिए मैं उसी पॉइंट पर NH2 को कनेक्ट कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज विनाइल अमीन। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि विनाइल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि एराइल टर्म का यूज कहां पर किया जाता है। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, अब ये sp2 तो है, लेकिन कैसा sp2, दिस इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन अरोमैटिक रिंग। ठीक है, दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन अरोमैटिक रिंग। अब अगर इसी को क्या बोला जाता है, अराइल कार्बन, और इसी के साथ अगर मैं एक हेलोजन को कनेक्ट कर दूं ये क्या बोला जाएगा, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो गाइस आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी अभी मैंने कहा कि डबली बॉन्डेड कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। अब ये भी जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो ए sp2 कार्बन ऑफ ए डबल बॉन्ड। लेकिन गाइस आप ध्यान दे जरा कि ये जो सिस्टम है ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है दीज आर नॉट प्योर डबल बॉन्ड्स, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दीज आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स। तो इसीलिए ये विनाइल नहीं है, ये क्या है, अराइल। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप
अगर किसी फंक्शनल ग्रुप, मान लीजिए हेलोजन, एरोमेटिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको ओपन क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड। अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है उसको ओपन क्या बोलेंगे, अराइल अल्कोहल। ठीक है। अब गाइस यहां पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है बच्चों को कि अगर हेलोजन या फिर अल्कोहल बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो ही उसी को अराइल बोलते हैं। गाइस आप ध्यान रखें, मैंने क्या कहा, अगर आपका हेलोजन एक एरोमेटिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं अराइल। मतलब यहां पर बेंजीन के अलावा कोई और दूसरा एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि ये रहा आपका फ्यूरान के साथ अगर मैं यहां पर क्लोरीन को कनेक्ट कर दूं तो गाइस ये भी एक अराइल हैलाइड का एग्जांपल है। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जहां पर हम बात करेंगे कि तो गाइस हम बात करने जा रहे हैं कि बेंजाइल टर्म का यूज कहां पर किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल को मानते हैं। मान लीजिए इस कंपाउंड को, ठीक है, यहां पर मैंने OH को कनेक्ट किया है, आप अल्कोहल को भी, आप हेलोजन या फिर किसी और फंक्शनल ग्रुप को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहां पर जो ये कार्बन है जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है लेकिन ये भी कोई नॉर्मल sp3 नहीं है। ये कैसा sp3 है, दिस इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक सिस्टम। दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक सिस्टम। और गाइस इसी कार्बन को क्या बोला जाता है, बेंजाइल कार्बन। ठीक है, तो गाइस बेंजाइल कार्बन क्या होता है, दिस इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। और गाइस अगर इस बेंजाइल कार्बन के साथ मैं एक हेलोजन को कनेक्ट कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए ये आपका बेंजाइल कार्बन और इसी के साथ अगर मैं हेलोजन को कनेक्ट कर दूं ये क्या बोला जाएगा, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड। अगर मैं NH2 को कनेक्ट कर दूं इसको ओपन क्या बोलेंगे, बेंजाइल अमीन। अगर अल्कोहल को कनेक्ट कर दूं तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। और गाइस ध्यान रखें, अगर यहां पर कुछ ऐसा है, यहां से मिथाइल, यहां से क्लोरीन, गाइस दिस इज अगेन बेंजाइल। क्यों, क्योंकि हेलोजन जिसके साथ कनेक्टेड है वही ये कार्बन, और ये कैसा कार्बन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कैसा sp3 कार्बन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, मतलब एरोमेटिक सिस्टम का बगल वाला sp3 कार्बन, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो ये भी एक बेंजाइल हैलाइड हुआ, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 1 2, मतलब दिस इज 2 डिग्री बेंजाइल। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा C, यहां से मिथाइल, यहां से इथाइल, या फिर आप मिथाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, और यहां से क्लोरीन, तो ये भी क्या है, दिस इज अगेन बेंजाइल। क्यों, हेलोजन किसके साथ कनेक्टेड है, sp3 कार्बन। कैसा sp3, एडजेसेंट टू एरोमेटिक सिस्टम, तो ये भी बेंजाइल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री। तो मतलब इसका क्या नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री बेंजाइल। ओके गाइस, तो गाइस हम अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन पार्ट की कि इनका यूज कहां कहां पर किया जाता है। ओके, तो गाइस जिसकी बात मैंने अभी अभी करी दैट इज बेंजाइल। अब बेंजाइल को थोड़ा ऐसे समझें कि ये जो कंपाउंड है बहुत ही फेमस सा कंपाउंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉलुइन। अगर टॉलुइन में से इधर से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस इसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, बेंजाइल ग्रुप। गाइस
ध्यान रखें कि एक टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं, जो कुछ भी बच गया उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। तो मतलब ये कि इसी के साथ अगर मैं हैलोजन को कनेक्ट कर दूं, ये आपका बेंजाइल हैलाइड बन गया। इसी के साथ OH को कनेक्ट कर दूं, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इसी के साथ एमीन को कनेक्ट कर दूं, ये हो गया बेंजाइल एमीन। ओके, एक और चीज यहां पर देखें, अगर टॉल्यूइन में से ये रहा आपका टॉल्यूइन, अगर टॉल्यूइन में से इधर से मैं 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटा दूं तो होगा क्या, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएगी। ठीक है, और गाइस इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, बेंजाल। इसी को क्या बोला जाता है, बेंजाल। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट बेंजाइल, दिस इज बेंजाल। ठीक है, तो बेंजाल क्या होता है, अगर टॉल्यूइन में से मैं 2 हाइड्रोजन्स को डिलीट कर दूं, उसको क्या बोलते हैं अपन, जो भी बच गया इसी को बोलते हैं बेंजाल। मतलब ये कि अगर इसी के साथ मैं 2 क्लोरीन एटम्स को कनेक्ट कर दूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाल क्लोराइड। अगर इसी के साथ 2 OH को कनेक्ट कर दूं, इधर OH, इसी को क्या बोलेंगे, बेंजाल अल्कोहल। हालांकि अगर मैं OH को कनेक्ट कर दूं, ये क्या हो जाएगा, ये एक जेमिनल डाइहोल हो जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि इसका यूज कहां होता है। गाइस मेनली अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाएंगे कि इसका यूज आपको मेनली 2 जगह पर दिखेगा। ठीक है, कहां पर, नंबर 1, आपने इटार्ड रिएक्शन का नाम तो सुना होगा, इटार्ड रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टॉल्यूइन को बेंजाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं कि इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है। दिस इज योर टॉल्यूइन, इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ, पहले करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, जो कि एक हल्का फुल्का माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाने पर ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके ऊपर अगर हम कुछ पानी वानी डाल दें, हाइड्रोलिसिस वगैरह कर दें, तो क्या हो जाता है, ये जो CH3 ग्रुप था वो CHO यानी कि बेंजाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब गाइस इस इटार्ड रिएक्शन का एक और अल्टरनेटिव भी होता है। मतलब ये टॉल्यूइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का एक और रास्ता भी होता है। वो क्या है, पहले अपन इस टॉल्यूइन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, इस टॉल्यूइन में से 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है 2 क्लोरीन एटम्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको कंडेंस करके लिखूं, ये क्या होता है, CHCl2। गाइस यहां पर बच्चों को मैंने फंसते हुए देखा है, गलती करते हुए देखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज बेंजाल क्लोराइड नॉट बेंजाइल। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के साथ कनेक्ट रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इसको CH2Cl बना देते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज बेंजाल क्लोराइड। ठीक है, इसको अभी के लिए ओपन करके मैं लिखता हूं। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर पानी वानी डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज CHO। ठीक है, एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है, अगर हाइड्रोलिसिस करवाओगे ये दोनों Cl जो है OH के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब होता कुछ ये है, ये रहा पानी और ये रहा पानी, यहां से HCl, यहां से HCl निकलता है और ये OH जो है कनेक्ट हो जाते हैं और अपने को कुछ ऐसा मिलता है CH OH, क्योंकि दिस इज अ जेमिनल डाइहोल जो कि अनस्टेबल होता है। यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और अपने को क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और यहां पर इस बेंजाल का यूज होता है। ठीक है, दूसरी जगह जहां पर इसका यूज होता है वो क्या है, आपने बहुत फेमस रिएक्शन का नाम सुना होगा, राइमर-सीमन रिएक्शन।
तो राइमर-टिमन रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है। हालांकि इस रिएक्शन के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। राइमर-टिमन के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। कैसा? यहां से होता है CHCl2 और यहां से लगा होता है ONA फिनॉक्साइड। तो इस इंटरमीडिएट को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज योर सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये रहा आपका बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड में क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पर कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो गाइज हम बढ़ते हैं लास्ट टर्म की तरफ जो कि है बेंजोइल। बेंजोइल ZOYL। गाइज इस नाम को ध्यान रखें। अब बेंजोइल ग्रुप किसको बोलते हैं? गाइज ये जो मॉलिक्यूल होता है दिस इज कॉल्ड योर बेंजाल्डिहाइड, जिसमें बेंजीन के साथ एक CHO ग्रुप कनेक्टेड होता है। अगर इस बेंजाल्डिहाइड में से इस वाले हाइड्रोजन को डिलीट कर दूं तो इसको क्या बोला जाएगा? दिस ग्रुप, दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल बी कॉल्ड एज योर बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर इस बेंजोइल ग्रुप के साथ मैं हैलोजन कनेक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, जिसको आपने देखा होगा कहां पर? यस, आपने देखा होगा रोसेनमंड रिडक्शन के अंदर, जहां पर हम इस बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 PdBaSO4 के साथ ट्रीट करते हैं ताकि ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये जो क्लोरीन था ये H के साथ रिप्लेस हो जाए। ओके गाइस, आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो गाइस हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।